आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में और जानेंगे इलेक्ट्रिकल दुर्घटनाएं किन कारणों से होती है और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक क्यों मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है और इस साल की थीम क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रत्येक उद्योगों, कारखानों, ऑफिसेज आदि स्थानों पर प्रतिदिन बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करने से समय के साथ साथ लागत में भी कमी आती है, क्योंकि इन उपकरणों की सहायता से किसी भी कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। जितनी आसानी से उपकरण कार्य को करने में सक्षम होते हैं, ठीक उसी प्रकार बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों का अनुचित तरीके से या उनका प्रॉपर मेंटेनेंस न होने से बिजली का झटका लगने, आग लगने, शॉर्ट सर्किट होने जैसी दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है, जिससे लोगों को मामूली से लेकर गंभीर चोट पहुंचती है और आग लगने पर संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हर साल कार्यस्थल पर बिजली का झटका लगने से 13,000 से 14,000 लोगों की मौत होती है और प्रतिवर्ष संख्या बढ़ रही है। इसलिए इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर साल पूरे भारत में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा 26 जून से 2 जुलाई तक नेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वीक कैंपेन चलाया जाता है। और हर साल इस सप्ताह की थीम अलग अलग होती है और इस साल की थीम है डोंट कॉम्प्रोमाइज, बी वाइज। इस सप्ताह के दौरान अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को विद्युतीय खतरों से अवगत कराया जाता है, जिससे उनमें विद्युतीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ सके। और जो इस साल की थीम है उसका उद्देश्य है बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करते समय कभी भी समझौता ना करें। हमेशा बिजली का कार्य बड़ी सावधानी के साथ ही करें, क्योंकि बिजली से संबंधित दुर्घटनाएं कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर हो सकती है। लेकिन अधिकांश विद्युतीय दुर्घटनाएं वहां होती है जहां बिजली के साथ या उसके आसपास क्षेत्र में कार्य किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, यूटिलिटीज इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं बिजली से संबंधित दुर्घटनाएं बहुत से कारणों से होती है, जिनमें से कुछ हैं उचित प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी। कभी कभी लोगों को विद्युतीय उपकरणों की सही से जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वह लोग उन उपकरणों का अनुचित तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे बिजली का झटका लग सकता है और उस उपकरण में आग लग सकती है। खराब विद्युतीय प्रणाली, खराब वायरिंग, पुराने या टूटे फूटे विद्युतीय उपकरण या विद्युतीय उपकरणों का सही से स्थापित न होना, ऐसे विद्युतीय उपकरणों के कारण कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है, जिससे आग लगने, बिजली का झटका लगने व शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। उपकरणों का सही से रखरखाव न होना, नियमित रूप से विद्युतीय उपकरणों का निरीक्षण और मरम्मत न होने के कारण भी विद्युतीय दुर्घटनाएं हो सकती है। ओवरलोडिंग और अनुचित उपयोग, बहुत सारे उपकरणों या उपकरणों को जोड़कर बिजली के सर्किट या आउटलेट्स को ओवरलोड करने से ओवरहीटिंग हो सकती है, जिससे कभी भी आग लग सकती है। इसके अतिरिक्त बिजली के उपकरणों का अनुचित उपयोग, जैसे एक्सटेंशन कोड या पावर स्ट्रिप का गलत तरीके से उपयोग करना या टूटे फूटे कोड्स या प्लग का उपयोग करना, ये सभी दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। उचित ग्राउंडिंग का अभाव, विद्युतीय दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित ग्राउंडिंग आवश्यक है। उचित ग्राउंडिंग के बिना विद्युतीय खतरों को रोका नहीं जा सकता। कार्य के दौरान उचित सुरक्षा उपकरण न पहनना, उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की कमी या उनके अनुचित उपयोग से भी विद्युतीय दुर्घटनाएं हो सकती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों की खरीद व उनका उपयोग करते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे होने वाली इन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कभी भी एक्सटेंशन कोड को ओवरलोड ना करें। हमें कभी भी एक्सटेंशन कोड को ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ओवरलोड करने की बजाय हमें एक्स्ट्रा स्विच लगाने चाहिए। अगर हम एक्सटेंशन कोड को ओवरलोड करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग के कारण आग लग सकती है। विद्युतीय उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। कार्यस्थल पर काम में आने वाले प्रत्येक विद्युतीय उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और निरीक्षण के दौरान उन उपकरणों में किसी भी प्रकार की कोई भी खराबी मिलने पर उसे तुरंत ठीक करना चाहिए और अगर वह खराबी अच्छे से ठीक ना हो तो उन उपकरणों को बदल देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाले ही उपकरण खरीदें। प्रत्येक कार्यस्थल पर विद्युतीय उपकरणों का उपयोग किया जाता है, इसलिए किसी भी उपकरण को खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी की जांच कर लें। हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले उपकरण ही खरीदें। अच्छी क्वालिटी वाले उपकरणों में बिजली का झटका लगने, गर्म होने, शॉर्ट सर्किट होने जैसी संभावनाएं कम होती है
और अच्छी क्वालिटी वाले उपकरण जल्दी खराब भी नहीं होते हैं और इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। बिजली के तारों को गलीचे या मैट से कभी ना ढकें। कभी भी बिजली के तारों को मैट या गलीचे से कवर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति उनमें फंसकर गिर सकता है और तारों के खींचने पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सर्विसिंग या मरम्मत से पहले विद्युतीय मशीनों को अनप्लग या डिस्कनेक्ट करें। किसी भी विद्युतीय उपकरण की सर्विसिंग या मरम्मत करने से पहले उस उपकरण को बंद करना चाहिए व स्विच से उसके वायर को बाहर निकालना चाहिए, जिससे बिजली का झटका लगने की संभावनाएं ना रहे। कुछ लोग बिजली का कार्य करते समय उपकरणों का स्विच ऑफ नहीं करते हैं, जिससे कई बार उन्हें हल्का फुल्का बिजली का झटका लगता है और कई बार वो उपकरण खराब भी हो जाते हैं। उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने। बिजली और बिजली से संबंधित कोई भी कार्य करते समय हमेशा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कार्य कितना छोटा है या कितना बड़ा, क्योंकि कार्य के दौरान दुर्घटना कभी भी किसी भी समय हो सकती है। इसलिए सुरक्षा को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमें अन्य और बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बिजली के तारों को स्विच से निकालते समय कभी भी उन्हें खींचकर बाहर ना निकालें। अगर आपके हाथ गीले हैं तो उन्हें सबसे पहले सुखाएं व उसके बाद ही किसी तार या उपकरण को छुएं। किसी भी विद्युतीय उपकरण का उपयोग करने से पहले उस उपकरण से संबंधित सभी सुरक्षा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उन निर्देशों के अनुसार ही उपकरण का उपयोग करें। कभी भी बिजली के तारों को किसी भी दरवाजे के पीछे या उसके नीचे से ना निकालें। ऐसा करने पर तार कट सकते हैं और आपको करंट लग सकता है। कार्य पूरा होने के बाद सभी विद्युतीय उपकरणों के स्विच बंद कर दें व कभी भी उपकरणों को चालू अवस्था में ना छोड़ें। अब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगता है और अगर वह व्यक्ति बिजली के करंट के कांटेक्ट में है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर वह व्यक्ति बिजली के करंट के कांटेक्ट में है तो उस व्यक्ति को हमें कभी नहीं छूना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भी बिजली का झटका लग सकता है। अगर करंट लगने का स्रोत उच्च वोल्टेज तार हैं तो तुरंत आपातकालीन नंबर पर फोन करें और ध्यान रखें बिजली बंद होने तक हाई वोल्टेज तारों के पास न जाएं और हमेशा ओवरहेड बिजली लाइनों से कम 20 फीट दूर रहें। घायल व्यक्ति को तब तक ना छुएं या हिलाएं जब तक करंट का प्रभाव पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अब हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिजली के करंट के कांटेक्ट में है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिजली के करंट के कांटेक्ट में है तो जितना जल्दी हो सके बिजली के स्रोत को बंद कर दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बिजली के तारों को घायल व्यक्ति से दूर करने के लिए आप कार्डबोर्ड या लकड़ी का उपयोग करें। अगर घायल व्यक्ति को हलचल नहीं करता है, जैसे सांस लेना, खांसना आदि, तो तुरंत उसे CPR दें और डॉक्टर से संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके उसे अस्पताल लेकर जाएं। घायल व्यक्ति को ठंड से बचाने की कोशिश करें और ध्यान रखें घायल व्यक्ति के जले हुए स्थान को हमेशा साफ कपड़े से ही ढकें। उस स्थान को ढकने के लिए कंबल और तौलिए का उपयोग ना करें, क्योंकि उनके रेशे जले हुए स्थान पर चिपक सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल शेयर टॉक्स को फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।